नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री कृष्ण 1993 टीवी सीरियल का अगला अत्यंत रोमांचक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक एपिसोड, श्री कृष्ण और पांडवों की पहली मुलाकात तथा महाभारत की भूमिका की शुरुआत। ये वो क्षण है जहां से महाभारत की महान कथा का सूत्रपात होता है। हस्तिनापुर की स्थिति। हस्तिनापुर में उस समय राजनीति, षड्यंत्र और ईर्ष्या का माहौल था। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पांडवों से गहरी ईर्ष्या थी। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्मप्रिय और योग्य थे। लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने एक महल बनवाया, लाक्षागृह, जो ज्वलनशील पदार्थ से बना था। पांडवों को वहां भेजा गया ताकि उन्हें आग लगाकर मार दिया जाए। विदुर की चेतावनी। लेकिन बुद्धिमान विदुर ने पांडवों को पहले ही संकेत दे दिया। उन्होंने एक गुप्त सुरंग बनवाई। आग और बचाव। एक रात लाक्षागृह में आग लगा दी गई। पूरा महल जलने लगा, लेकिन पांडव गुप्त सुरंग से निकलकर बच गए। दुनिया को लगा कि वे मर चुके हैं। वन में जीवन। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन में रहने लगे। वे साधारण ब्राह्मणों के वेश में रहने लगे। द्रौपदी स्वयंवर। कुछ समय बाद वे पांचाल पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी, एक घूमते हुए लक्ष्य को देखे बिना केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर निशाना लगाना। अर्जुन की विजय। अर्जुन ने ये कठिन कार्य पूरा किया और द्रौपदी का वरण किया। कृष्ण का प्रवेश। यहीं पर पहली बार कृष्ण ने पांडवों को देखा। कृष्ण तुरंत पहचान गए, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये पांडव हैं। पहली मुलाकात। कृष्ण पांडवों के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। पांडव आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब समय आ गया है कि आप अपना अधिकार वापस लें। द्रौपदी का विवाह। जब पांडव घर लौटे और कुंती को बताया, हम भिक्षा लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, सब मिलकर बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। बाद में पांडवों को एक नया राज्य मिला, इंद्रप्रस्थ। उन्होंने वहां एक सुंदर और समृद्ध राज्य बसाया। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे। दुर्योधन की जलन। जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखी तो वो जलन से भर गया। यहीं से महाभारत के युद्ध के बीज बोए गए। कृष्ण की भूमिका। कृष्ण केवल एक मित्र नहीं थे, वे पांडवों के मार्गदर्शक, रक्षक और रणनीतिकार थे। इस एपिसोड का महत्व। ये कथा महाभारत की नींव रखती है। पांडवों का पुनर्जन्म, कृष्ण का साथ और आने वाले युद्ध की शुरुआत। कथा का संदेश। इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये सीख मिलती है, सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। बुराई कितनी भी चालाक हो, अंत में हारती है और सही मार्गदर्शक जीवन बदलता है। दोस्तों, ये था श्री कृष्ण और पांडवों की पहली मुलाकात का अद्भुत और रोमांचक एपिसोड। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे इंद्रप्रस्थ का वैभव और दुर्योधन का अपमान।